जी हाँ, अभी हम खड़े हैं आरा सदर अस्पताल के एएनएम स्कूल में और स्कूल के जो छात्रावास है वहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखला रहे हैं। जो यहाँ पर बात है, सबसे बड़ी बात है कि आज एएनएम की जो छात्राएं हैं आरा सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया, बवाल काटा। कारण स्पष्ट है कि जो एएनएम हॉस्टल है उसमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो इंतजामात हैं वो पूरी तरीके से नाकामयाब है। आप ये सामने जो खिड़की देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये खिड़की है और बाहर का बाउंड्री है। बाउंड्री की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, उसमें लोहे के ग्रिल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ एक खिड़की जो है ये खुला है, एक ही इसमें इसका ढक्कन लगा हुआ है जो कि टूटा हुआ है। तो यहाँ और हम चलते हैं और दिखलाते हैं आपको। ये देखिए ऊपर जो आप देख सकते हैं कि जो पिलर है इस बिल्डिंग का, सामने पूरा छड़ दिखाई दे रहा है। अक्सर यहाँ से बड़े बड़े इसके रोड़े गिरते रहते हैं इन छात्राओं के, कभी कभी अगल बगल। तो आइए बात करते हैं कुछ छात्राओं से जो यहाँ पर रहती हैं। आप बताइए क्या यहाँ समस्या होता है, थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, हम लोग बहुत प्रॉब्लम के साथ रहते हैं। सबसे पहला यहाँ पे प्रॉब्लम है, पानी हम लोग को साफ़ नहीं मिलता है। दूसरा, हम लोग सफाई के साथ भी नहीं रह पाते हैं। हम लोग का टॉयलेट देखिए, हम लोग यहाँ खुले में नहाते हैं हम लोग। और उसके बाद सबसे बड़ा बात हम लोग का सेफ्टी का है, हम लोग बिल्कुल सेफ़ नहीं है यहाँ पे। ये लोग कभी कभी रात में सोते हुए ये सब हम लोग के सर पे गिरता है, कभी कभी फैन खुल जाता है, और उतना भी नहीं होता है तो सब लड़का लोग परेशान करने के लिए ढेला मार के वो फोड़ चुका है। और उसके बाद हम लोग का खिड़की टूटा हुआ, हम लोग रात में कुछ आदमी सोते हैं तो कुछ आदमी जग के पहरा देते हैं। इतना मुश्किल के साथ हम लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। अभी कोर्स कितना कंप्लीट हुआ? अभी हम लोग का कोर्स कंप्लीट, अभी हम लोग का आए हुए 6 महीना ही हुआ है। अभी 6 महीना हुआ आए हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया कुमारी है। प्रिया कुमारी। तो ये 6 महीना हुआ, अभी बहुत सारी हैं और कुछ लोग आप बोलना चाहोगे? आप लोग क्या बोलना चाहोगे, क्या समस्या है? हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग को बस सुरक्षा चाहिए। हम लोग को बस ये चोर जो आते हैं ये सब नहीं चाहिए। चोरी की घटनाएं कितना समय से हो रहा, कितना? बहुत 6 महीना से हो रहा है, जब से हम लोग माँ हैं। यानी चोरी की घटनाएं लगातार? यस सर, लगातार। और कुछ दिन से तो कंटिन्यू हो रही है, दिन में रात में। 9 बजे कितना अंधेरा होता है, 9 बजे यहाँ पे चढ़ गया था। हम लोग कितना मुश्किल से हम लोग रहते हैं ना, हम ही लोग जानते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने देखा, आपने सुना इन छात्राओं की बातों को। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो बात किया जाए वो यहाँ पर पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि 6 महीना अभी तो इन्हें आए हुआ है, क्योंकि सरकारी हॉस्टल है एएनएम का और यहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी लचर है। आगे की समस्या और भी रूबरू होंगे, क्योंकि आज हम इस एएनएम हॉस्टल के अंदर आए हुए हैं। यहाँ कुछ जो छात्राएं हैं वो अपनी व्यथा बता रही हैं कि किस परिस्थिति में और कहाँ से ये आती हैं और किन हालातों में यहाँ पर। आइए दिखाते हैं इनके अंदर की रूमों की स्थिति। देखिए, एक रूम में हम चाहेंगे अपने सहयोगी से कि ये दिखलाया जाए कि ये कितने बेड हैं और एक बेड पर कितने लोग यहाँ पर रहती हैं। और यहाँ पर भी देखिए, ये जो खिड़की है यहाँ पर गत्ता लगाया गया है ताकि किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन चोरों का जो है मनोबल काफ़ी बढ़ चुका है। और यहाँ देखिए सब कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी से है। जो लोहे का इसमें चदरा होता था वो नहीं है, यहाँ मतलब कि प्लास्टिक लगाया, कोई गत्ता लगाया, इस तरीके से चीज़ों को लगाया गया। देख सकते हैं कि थोड़ा सा कैमरा इनके तरफ किया जाए, ये देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके के भय के माहौल में यहाँ पर ये एएनएम की जो छात्राएं हैं यहाँ पर अपना कोर्स पूरा करती हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ का माहौल है, विगत कुछ महीनों से यहाँ का जो माहौल है काफ़ी डरावना बन चुका है। छात्राएं यहाँ डर के साए में रहती हैं, उन्हें समस्या होता है क्योंकि ये दूर दराज इलाकों से आई हुई हैं यहाँ पर कोर्स कंप्लीट करने के लिए। लेकिन कोर्स तो कंप्लीट होता ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपनी सुरक्षा होना। जब हम खुद सुरक्षित नहीं रह पाएंगे तो कोर्स करने से हमें क्या मिलेगा। आए हैं इस स्कूल के शौचालय में, आप देख सकते हैं, कोई शौचालय नहीं, लेकिन नीचे से मैं चाहना चाहूँगा दिखाए। और हम इसके अंदर चलते हैं कि शौचालय किस स्थिति में है और शौचालय की क्या पोजीशन है वो भी देख सकते हैं। सीधे आप देख सकते हैं कि शौचालय जो है पूरी तरीके से जीर्ण तीर्ण अवस्था में है। गेट है और सामने शौचालय की जो खिड़कियां हैं वो टूटी हुई है। आगे भी देख सकते हैं। और शौचालय कितना साफ है वो तो मैं नहीं दिखलाऊंगा, क्योंकि शौचालय की स्थिति बहुत ही बदतर है। और वहाँ से खिड़कियां जो हैं वो सभी खुले हुए हैं, टूटे हुए हैं, इसको अभी तक मरम्मत नहीं किया गया। और शौचालय की स्थिति भी देख लें कि किस स्थिति में ये शौचालय है। पूरा शौचालय जो है पूरा जर्जर अवस्था में है और नल भी एक ही है। और ये तो नल की बात हो गया, लेकिन आइए हम सीधे और भी जो स्थिति है यहाँ का, वहाँ आज ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखला रहे हैं कि क्या स्थिति है इस शौचालय में। तो आप लोग शौचालय की क्या समस्या होती है बता सकते हैं आप लोग? शौचालय में क्या
कई बार यहाँ पे गिर जाते हैं। 200 लड़की में सिर्फ 3 ही टॉयलेट है और यही एक शौचालय यहाँ पर है। हाँ बस यही है। 200 लड़कियाँ हैं और सिर्फ एक ही बाथरूम है बस। यानी यही बाथरूम यही शौचालय जो भी है यही है। कई बार एग्जाम्स होते हैं, तो हम लोग में आपस में लड़ाई होती है नहाने के लिए भी। इतना प्रॉब्लम हम लोग झेल रहे हैं। तो यहाँ आप कुछ कहना चाहोगे और कोई क्या समस्या, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनकी समस्याएं काफ़ी ज़्यादा है और अभी जो सिविल सर्जन आए उन्होंने बताया कि इसकी समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ जो समस्या एक नहीं कई समस्याएं हैं। आपने देखा कि पहले सुरक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य की समस्या के साथ शौचालय और लोग जो है आप बताइए क्या कहाँ पर 9 लड़के मात्र थे। हाँ इस रूम में रात के 1:30 बजे हुआ था ये। रात को 1:30 बजे से रूम के पास चोर आ गया। हाँ अंदर की ओर दम आ गया था, बट हम लोग बहुत जबरदस्ती फिर धक्का देके बंद किए हैं। पता कुछ नहीं, हम लोग को दम चला, दम लाइट ऑफ था। गैलरी में चोर आ गए थे रात को। हाँ अंदर आ गए थे एकदम। देखिए गेट का हाल क्या हो गया, हम लोग का गेट लॉक नहीं हुआ। तो दिखा सकता हूँ मैं कि यहाँ पर गेट जो है उसको तोड़ने की कोशिश किया गया था। तो ये देख सकते हैं जो कब्जा लगा हुआ है वो यहाँ देख सकते हैं कि ज़बरदस्ती यहाँ किया गया था, लेकिन लड़कियों का जो समूह था वो ज़्यादा था और चोरों की संख्या हो सकता है कि कम हो, जिसकी वजह से तो सोच सकते हैं कितना भय का यहाँ माहौल है। और आगे की ओर चलते हैं, आगे भी आप देख सकते हैं कि ये 200 छात्राएँ यहाँ रहती हैं और यहाँ देखा जाए, जहाँ भी देखा जाएगा खिड़कियों की समस्या जो है वो सभी जगह खिड़कियों से जो दरवाजे होते हैं छोटे सा, वो दरवाजा पूरी तरीके से खत्म हुआ है। हम बताते पत्थर मार के यहाँ के लड़का लोग पत्थर मार के ईंटा मार के उसको फोड़ देते तो चंदन साहब का अपन सही से कहेंगे थोड़ा सा आगे जाएं क्योंकि यहाँ से सीधे जो नीचे का व्यू है वो दिखाई देता है। यहाँ से देख सकते हैं कि जो है रोड यहाँ से मात्र समझिए कि 15 से 20 फीट नीचे है और कुछ मतलब कौन से लोग ढेला मारते हैं, यहाँ के जो लेबर काम करते जो मतलब कि असामाजिक तत्व टाइप के जो लोग होते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से चढ़ा था ना, तो ये देख सकते हैं कि कौन सा पोल, वो सीमेंटेड पोल से चढ़ जाते हैं लोग। यानी देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सा आगे हट जाओ बाबू, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सीमेंटेड जो पोल है वो वहाँ से कोई भी आराम से इस बाउंड्री के अंदर प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद इस तरीके से जो है वो चारों तरफ प्रवेश कर जाता है। अक्सर ये घटना होता रहता है। पिछले 6 महीने से ये छात्राएं बार इसकी शिकायत करें, लेकिन शिकायत का समाधान होता नहीं दिखाई देने पर आज ये छात्राओं का एक उग्र आंदोलन रहा, जो कि आज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड हो या महिला प्रसूति वार्ड हो, सभी जगह देखने को मिला। आइए और भी समस्याएं हैं जो इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे क्या जो समस्याएं हैं। सबका देख सकते हैं किस स्थिति में है। एक हॉस्टल में तकरीबन कितने बच्चियां रहती है? एक हॉस्टल में 200 सर। हॉस्टल में 200। एक कमरे में कितने लोग रहते हैं? एक कमरे में 12 लोग रहते हैं। तो देख सकते हैं ऊपर थोड़ा सा फिर देखा जाए, यानी देखा जाए तो ये बिल्डिंग ही पूरी तरीके से जर्जर और कबाड़ हो चुका है और इस बिल्डिंग में ये यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। मजबूर होने का कारण है कि यहाँ दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और ये देखिए इन लोगों का थोड़ा सा मैं दिखला दूँ, आइए थोड़ा सा आगे आ जाए और देखिए ये विशालकाय जो पेड़ है वो चारों तरफ जड़ें फैलाए हुए हैं और ये आप सामने देख सकते हैं। आप लोग का मतलब बाथरूम कौन सा है? तो थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये ओपन बाथरूम है इन लोगों का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कभी कोई आता नहीं है, यहाँ पर मेल पर्सन के अलाउड नहीं है। लेकिन आज यहाँ पर जो इन लोगों के साथ घटना हुआ उस घटना के पश्चात सभी लोग आए और इनकी व्यथा को समझने के लिए और भी कुछ जो है आप बता सकते हैं आप लोग। खिड़की के बाद छोड़कर कुछ और समस्या जो हो, बाहर से पत्थरबाजी करते हैं, दिन हो रहा तो हमेशा पत्थरबाजी करते रहते हैं। कांटी बड़ा पत्थर रोड़ा सब फेंकता है। यहाँ पर जो बगल में मजदूर लोग हैं वो हमेशा देखते रहते हैं, लड़कियों को घूरते रहते हैं। यहाँ पर जो बगल के हैं जो खिड़कियाँ तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 12 लड़कियाँ रहती हैं। देख लीजिए सर खिड़की यहाँ पे पूरा यहाँ से देखते रहता है सब लड़का। ये हॉस्टल का वही कमरा है जहाँ चोर अक्सर यहाँ चोरी करने के लिए आता है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ ऊपर जो खिड़की है वो खुला है और नीचे बिजली का पोल है जो सीमेंटेड है, उससे वो खिड़की तो आप देख ही रहे हैं। और आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो रहती हैं छात्राएं, यहाँ जो पढ़ाई करती हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा कितने बार चोरी हुआ, क्या क्या चोरी होता रहता है? यहाँ तकरीबन 5-6 बार आ चुका है इस रूम में। एक बार आया तो मोबाइल लेके चला गया
और रात में सोई थी लड़की, उसका पैर खींच रहा था। तो क्या उस समय कब की घटना है ये 5-6 महीना से लगातार हो रहा है। 5-6 महीना से इस तरीके से लगातार घटना हो रहा है जो तो आपने बताया कि पैर खींचते हुए। तो कहने मतलब इसका आवेदन कोई कंप्लेन आप लोगों ने किया था? कंप्लेन किए थे, सीएस सर के पास भी बहुत बार गए कि हम लोग की खिड़की का मरम्मत करवाएं और हम लोग को सेफ्टी बढ़ाएं, हम लोग सेफ नहीं हैं, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन आज जिस तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन के दरमियान आप लोगों ने परसौती वार्ड को घेर लिया, कुछ लोग परिजन जो थे हंगामा करने लगते, कितना ये सही है उस तरीके से करना? तो हम लोग को भी तो सेफ्टी चाहिए, हम लोग भी तो किसी की बेटी है ना, हम लोग भी तो किसी की बेटी है ना, हम लोग को भी सेफ रहना है। हम लोग नहीं सेफ रहेंगे तो लोग का इलाज कैसे करेंगे? तो आपने सुना कि इनके साथ जो घटनाएं लगातार घटते जा रही है, उस घटनाओं से ये काफ़ी दुखी होकर अंतोगत्वा आज इन लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। लोगों का भी इनके गुस्से का शिकार होना पड़ा, लेकिन समझा बुझाकर वहाँ से इनके स्कूल लाया गया। तत्पश्चात एक बैठक किया गया, बैठक के उपरांत फैसला लिया गया कि एएनएम स्कूल के जो सुरक्षा दृष्टिकोण से उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज ये ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए है, क्योंकि क्या स्थिति है, हकीकत आपके सामने है। और भी कुछ छात्राएँ हैं, आप क्या बताना चाहते हो? सर यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेकर क्या बोले, हर एक समस्या है, लाइन हो, बिजली हो, मतलब हर एक चीज़, बिल्डिंग हो, बिल्डिंग कभी भी गिर जाते हैं, हमेशा चोर आते रहते हैं। तो कुछ भी सर लोग यहाँ पे कुछ भी पार्टी अटेंड होता है, सब सर लोग आते हैं, लेकिन जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है कोई नहीं आता है। कल 9 बजे की घटना है, 9 बजे सर लोग को इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन सर लोग आए 11 बजे। सर यहाँ से थाना कितना दूर है, इतना आने में उन लोग को टाइम कैसे लग जाता है? ये सब प्रॉब्लम पे कोई ध्यान नहीं देता। इतना बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। सर लोग बोल रहे हैं कि ये हम लोग गलत किए। सर हम लोग कैसे गलत किए? जब हम लोग शांति से सब कुछ सर लोग को बता रहे हैं तो कुछ हासिल नहीं हुआ, तो फिर हम लोग कब तक शांत रहेंगे? क्या अपना जीवन दे दें, दान कर दें, तब उन लोग को चैन आएगा? तो ये एएनएम हॉस्टल का स्कूल है, जहाँ पर आए दिन यहाँ यही जो रास्ता है जहाँ जो चोर हैं वो चोरी करने की घटना को अंजाम देते हैं। और देख सकते हैं स्कूल का ये जो छत है किस स्थिति में कबाड़ खाना बना हुआ है। जितने भी जो कबाड़ी के सामान है इसी छत पर पड़ा हुआ है। जो बेड है वो कुर्सी टेबल है, और इसके जो 4 दीवारी वो भी मैं आपको दिखला देता हूँ। नीचे की ओर जो 4 दीवारी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे में क्या स्थिति है। और चारों तरफ का जो व्यू है वो भी देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर जंगल झाड़ ही लगा हुआ है जहाँ भी नज़र डालेंगे। और इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, और चारों तरफ जो सफाई की जो बात किया जाए सफाई नहीं के बराबर है। तो ये जो छत है इन लोगों का छत है। और यहाँ पर क्या होता है कि आसपास से क्या समस्या होता है कि जो यहाँ सामने कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, यहाँ से कुछ दिक्कत होता है आप लोग? यहाँ से बहुत सारी दिक्कतें होती है, जब पत्थर वत्थर मारा जाता है, फिर गाली गलौज करके फिर चला जाता है। हम छत पे आने के लायक तक नहीं हम लोग हैं। मतलब कि क्या जो इस छत पर चढ़ के ढेला फेंका जाता है इस छत पे, और गाली भी उस छत से दिया जाता है। यानी जो कंस्ट्रक्शन के जो काम करते हैं या बाहरी तत्व के बाहरी आदमी, बाहरी का भी मतलब कि जो अनवांटेड, तो कहने का मतलब ये है कि जो सामने आप देख रहे हैं ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो बन रहा है, इस पर कुछ सामाजिक तत्व के तबके के लोग चढ़ते हैं और इस छत पर रोड़ेबाजी करते हैं, फप्तियाँ कसते हैं, गाली गलौज करते हैं और इनको धमकाते भी है वो लोग। हाँ, वो गाली देते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है सर। तो आप देख सकते हैं कि आगे की ओर मैं आपको दिखला देता हूं कि ये छत है, और छत पूरा एक तरीके से यहाँ पर कबाड़ खाना बना दिया गया है। जितने भी यहाँ जो सामान बर्बाद हो जाते हैं तो छत पर ही फेंक दिया जाता है। तो छत से स्थिति आपके सामने है और बाहर की स्थिति आपने देख लिया है। तो छत का ये दूसरा हिस्सा है, और देख सकते हैं कि जो पोस्टमार्टम हाउस है, आरा सदर अस्पताल का वो बिल्डिंग है पोस्टमार्टम हाउस, और वहाँ आप देख सकते हैं कि जो 4 दीवारी है वो काफ़ी नीचे हुआ है और उस पर पेड़ का एक बहुत विशाल जो शाखा है टूट कर गिरा हुआ है। और चारों तरफ देख सकते हैं कि जो जंगल झाड़ है वो चारों तरफ भरा पड़ा हुआ है। और यहीं से जो है पीछे से आते हैं ये जो चोरी करने के लिए आसान, और यहाँ से जो लैब में अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और क्योंकि यहाँ से अंदर गेट जब जैसे ही इसे जगह पर आप इन करते हैं तो सीधे आप इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और उस प्रवेश के बाद यहाँ पर चोरों का आतंक इस कदर है कि यहाँ पर जो लैब में रखे हुए सामान है उसको भी वो चोरी कर चुके हैं। चोरी तो अलग चीज़ थी, लड़कियों के साथ छेड़खानी भी करते हैं, बदसलूकी भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, साथ में धमकाते भी रहते हैं कि यदि इस तरीके से वो विरोध करेंगे तो आगे हो सकता है कि और रोड़ेबाजी वो करेंगे। तो आरा सदर अस्पताल के एएनएम स्कूल की आज इस रिपोर्ट में जो आपको तस्वीरें हैं आपके सामने होगा। आरा अस्पताल की जो सदर अस्पताल है एएनएम के जो देख रेख करने वाली यहाँ पर ममता जी हैं,
उनसे हम बात करेंगे क्या समस्याएं हैं, क्योंकि आज इस तरीके से छात्राओं ने बवाल किया। बवाल के पश्चात सभी अधिकारी आए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो डीएस है वो पहले आए, सिविल सर्जन घंटे 2 घंटे बाद जो हंगामा हुआ उसके बाद आए। तो पूरा प्रकरण क्या है, पूरा मामला क्या है, आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो देख रेख करने वाले हैं ममता जी उनसे, क्योंकि इन्होंने कई बार बताया कि लिखित आवेदन दिया लेकिन आवेदन के ऊपर सही से कार्रवाई नहीं हुआ है। बताया ममता जी मैं यहाँ फरवरी से प्रभार में हूँ और जैसा कि आपने देखा है पूरी बिल्डिंग जो है छात्रावास हो या हमारा परिसर जो है सारी जगह पे टूटा हुआ है। स्कूल की जो व्यवस्था है वो पूरी ख़राब है। चारों तरफ जो हमारी 4 दीवारी है, बाउंड्री वॉल है, वो इतना नीचा हो गया है। ये जो हमारा भवन है एनएम स्कूल का भवन, वो 1980-82 का बना हुआ है और उस समय ये ऊंचा होगा, बट अब आज के डेट में सन 2022 में आसपास की सभी बिल्डिंगें ऊंची हो गई हैं और हमारा भवन बहुत नीचा हो गया, इसका बाउंड्री वॉल बहुत नीचा हो गया है। इतना जर्जर है, शौचालय की स्थिति खराब है या बाथरूम इनका है तो ओपन स्ट्रीट में लग खुले आसमान में है। तो इस स्थिति में एक तरीके से मानसिक रूप से ये कितना तैयार हो पाएंगे, क्योंकि बताया कुछ छात्राओं ने कि जब परीक्षा होता है तो एक ही शौचालय है जिसकी खिड़की टूटी हुई है, वो काफ़ी फिसलन है। सर शौचालय तो 4 है, बाथरूम आंगन में छात्राएं यूज़ करती हैं। जो व्यवस्था सरकार ने दिया है मैंने उसको मेंटेन करने की कोशिश की है, बट व्यवस्था बहुत कम है। अभी जो सबसे बड़ा हंगामा का कारण था वो क्या था? सबसे बड़ा यहाँ डेली चोर आ रहा है सर, डेली यहाँ आसपास के जो एरिया के लोग हैं वही उन्हीं में से चोर आ रहा है और सामान चोरी कर कर के ले जा रहा है। लड़कियों के छात्रावास के कमरे में मतलब बालकोनी और खिड़की से आ रहे हैं, मोबाइल चोरी कर रहे हैं, जेवर उठा के ले जा रहे हैं, लड़कियों को धमका रहे हैं कि आएंगे। और जाहिर सी बात है कि लड़कियाँ हैं तो असुरक्षित हैं हर मामले में, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा का मुद्दा है। आपने कितने बार आवेदन किसे किसे दिया? आवेदन पर कभी किसी ने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया? जून माह में यहाँ पत्थरबाजी होती थी, लड़कियों का वेंटिलेटर खिड़की सब तोड़ दिया गया। उस समय भी मैंने थाना में आवेदन दिया, पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया, डीएम तक बात गई। डीएम बुढ़िया माई के मंदिर का जो बाउंड्री है उसको ऊंचा कराया गया, कुछ दिनों के लिए शांत हो गया। बट अब हमको लगता है उधर जो चोर पहले आते थे वो अब पोस्टमार्टम के रास्ते से, इधर भी जंगल है, पूरी मतलब गंदगी फैली हुई है और इधर बाउंड्री वॉल बहुत ही नीचा है। आज सदर अस्पताल के सारे वरीय अधिकारी आ गए हैं, एक बैठक चला काफ़ी हंगामा के बाद छात्राओं को शांत कराने के पश्चात। उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया ये बताइए। परिसर के आसपास समुचित प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, तो लाइट के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि 4 हैलोजन लाइट देंगे, चारों बाउंड्री वॉल, चारों तरफ बाउंड्री वॉल ऊंचा कराया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे की डिमांड की गई है, सीसीटीवी कैमरे के लिए व्यवस्था करने के लिए बात कही गई है उन्होंने। मैंने गार्ड के लिए कहा था, पहले यहाँ सिर्फ स्कूल में 1 गार्ड आते थे, अभी कल से 3 गार्ड आए थे, लेकिन फिर भी चोर तो डेली आ ही रहे हैं। तो गार्ड को चेंज कराया जाए या गार्ड से पूछताछ की जाए या गार्ड और बढ़ाई जाए, चारों तरफ बाउंड्री वॉल के चारों तरफ गार्ड दी जाए। पूरब तरफ में टीबी वार्ड है, वहाँ भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उधर से भी चोर घुस जा रहा है। पश्चिम तरफ में पोस्टमार्टम है, वहाँ भी पुराना बिल्डिंग है, उधर से भी चोर घुस। छात्राओं ने कहा कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उस पर कुछ असामाजिक तत्व चढ़कर रोड़ेबाजी वगैरह करते हैं, तो ये इसके लिए भी मैंने डीएम को और पुलिस अधीक्षक को कहा था, तो उसी के बाद ये पीछे जो है बाउंड्री वॉल घेरा गया। तो ये बार बार हो रहा है, बार बार असामाजिक तत्व और चोर या लड़के जो भी कहें आते हैं और छात्राओं को परेशान कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो आज एक चीज़ सबसे बड़ा बात देखने को मिला कि जो छात्राएं थी ये जो पीछे खड़ी हैं ये अपने हक की लड़ाई के लिए तो आगे आई, लेकिन एक समस्या वहाँ भी था कि प्रसूति वार्ड के पास कई जो अटेंडेंट थे वो हंगामा कर रहे थे, इनके साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। लेकिन सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जो गार्ड थे बीच बचाव करना है, क्या इस तरीके का करना सही था? अपनी बात रखने का, अपने हक के लिए रखना तो सबका अधिकार है, अपनी सुरक्षा के लिए बोलने का अधिकार सबको है। ये जो छात्राएं हैं एनएम का कोर्स करने यहाँ आई हैं, बिहार के अलग अलग ज़िलों से, गोपालगंज, मधेपुरा, सहरसा, लखीसराय, अलग अलग ज़िलों से, बहुत दूर दूर से यहाँ भोजपुर में आई हैं और ये असुरक्षित यहाँ महसूस कर रही हैं। 24 तारीख को, दिनांक 24 तारीख को रात 12:30 बजे यहाँ पे चोर घुसा, बाथरूम में घुसा हुआ था और 2:30 बजे रात तक अफरा तफरी मची रही। मैं एक रूम में जा के बच्चों से पूछी था, समझाई, कोई इतनी 24 तारीख चोर आया रात में 24 तारीख को। फिर 25 तारीख को दोपहर में 12 बजे यहाँ से एसी का डब्बा उठा के लेके जा रहा था, चोर आया। फिर कल 27 तारीख को रात को 9:30 बजे आया, 3 चोर आया। तो यहाँ डेली चोर आ रहा है सर, इसलिए यहाँ के गार्ड को मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ कि उसको बढ़ाइए या उनसे सुरक्षा नहीं हो पा रही है। प्रॉब्लम ये है कि गार्ड से यहाँ सुरक्षा मिल नहीं पा रहा है लड़कियों को, इसलिए लड़कियाँ गई। अब यदि इस तरीके की सुविधाएं नहीं मुहैया होती तो आप लोग क्या करेंगे आगे?
आगे हम लोग डीएम तक जाएंगे, डीएम को अपना आवेदन देंगे, अपने अपने सुरक्षा के लिए बात करेंगे। तो आपने सुना कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जब हमारी सुरक्षा ही नहीं हो पाएगी तो ये एएनएम के जो नर्सें हैं जो सदर अस्पताल में अपना प्रशिक्षण भी लेती हैं, सेवाएं भी देती हैं, लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट ये ड्रेसिंग करना हो, मरहम पट्टी करना हो, सभी ये सुई दवा सब करती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा, क्योंकि यहाँ जो सुरक्षा कर्मी है उनके हिसाब से वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो कैंपस है काफ़ी पुराना है और जर्जर स्थिति में है। उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है लड़कों का या पुरुषों का प्रवेश थोड़ा वर्जित है मैम, पूरी तरीके से वर्जित है। और आज हम इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि इनकी समस्याएं एक दिन की नहीं है, कई महीनों से ये समस्याएं हैं जिससे ये जूझ रही हैं। पीड़ित होने के बाद आज उनका आक्रोश फूट पड़ा, जिसके पश्चात आरा सदर अस्पताल में काफ़ी हंगामा देखने को मिला। और हमने भी आपको वो तस्वीरें दिखलाई कि आखिर क्यों ये छात्राएं यहाँ पर हंगामा करती हैं। बताया जाए एएनएम स्कूल के छात्राओं के द्वारा आज एक बहुत बड़ा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण था असुरक्षा का यहाँ माहौल होना। बोलिए सर। हम लोग का जो एएनएम स्कूल का बिल्डिंग है बहुत पुराना हो गया है और बाउंड्री वगैरह भी ज़मीन ऊंचा हो गया है, मकान का स्तर नीचे चला गया है। तो उसके चलते जो है कि चोर वगैरह घुस जाता है, बराबर घुसने की और घुस के सामान वामान चुरा लेता है। तो उसी में एगो चोर गिर गया जो कि पकड़ा, इमरजेंसी में भर्ती है। और डीएम एसपी सब अपने अपना ये करके भेजे हैं, प्रशासन को भी भेजे हैं। और उसी पे ये लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए। तो सुरक्षा के मामला में हम लोग का सिक्योरिटी जो है सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है। और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हाँ, हैं, सब तोड़ दिया गया है, हाँ, चीजें जर्जर अवस्था में है, हाँ, जंगल है। हाँ। तो क्या कितने समय में ये हो सकता है सर? नहीं, सीसी कैमरा तो सर लगा दिया गया, सीसी कैमरा का जितना था ना लगा दिया गया है। और ज़रूरत होगा तो और बढ़ाया जाएगा सीसी कैमरा को। पहले वो तो ठीक है ही नहीं, ना तो हाँ आगे क्या किया जाएगा? हाँ हाँ ना, उसमें बात हो रही है। अभी फिलहाल क्या किया जाएगा? अभी तत्काल तो BMSICL को बोला गया है कि यहाँ का बाउंड्री जो है थोड़ा सा ऊँचा करवाया जाएगा। और जहाँ जहाँ से चोर का आने का जगह है उसको ये करवा दिया गया है, छक्काबंदी करवा दिया गया है। और सिक्योरिटी भी बढ़ा दिया गया है। करोड़ों रुपए सदर अस्पताल में खर्च होते हैं, लेकिन जो एएनएम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए व्यापक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही? तो जितना है, जितना फंड है उस हिसाब से तो हो ही रहा है। हम लोग को तो डिपेंडेंट है BMSICL पर। कोई भी चीज़ का मरम्मती जो है अब जो है कि हम लोग का बिल्डिंग विभाग नहीं करके BMSICL करता है। तो BMSICL को हम लोग लिखित रूप में, मौखिक रूप में भी बोलते हैं, तो लोग वहाँ से अब सेंक्शन होता है। बिल्डिंग विभाग हम लोगों का अब हट गया। पहले बिल्डिंग विभाग से काम होता था, अब जो है कि BMSICL से ही होता है। तो वहाँ बोलना पड़ता है, वहाँ के फिर आके कॉन्ट्रैक्टर जो है मकान वकान बनवा रहे हैं, रिपेयरिंग का भी काम करते हैं। जो स्टूडेंट है उनसे वार्ता हो गई, अब क्या लग रहा है कि हड़ताल नहीं होगी? हड़ताल तो मान लीजिए कि उन लोगों का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं। और मकान चूँकि हम लोग का जब तक नया बिल्डिंग में एएनएम शिफ्ट नहीं हो जाएगा तब तक तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा ही। लेट्रिन का गड़बड़ी है, मरम्मती, पानी घुस जाता है हॉस्टल में, तो उस सबको तो देखते हुए थोड़ा हम लोग को प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। कब तक इनका समाधान हो पाएगा? फिलहाल समाधान की प्रतीक्षा में हम लोग हैं। समाधान है समय देना। अभी तो जो मकान बन रहा था, बिल्डिंग बन रहा था, उसको कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के ब्लैक लिस्टेड हो गया, छोड़ के भाग गया है। तो जब तक वो पूरा नहीं करता है BMSICL का मकान, एएनएम का जो स्कूल है यहाँ से शिफ्ट होना संभव नहीं लगता है। ये हो सकता है कि हम लोग जगदीशपुर या पीरो में शिफ्ट कर दें, लेकिन वहाँ भी इतना स्पेस, एक ईयर में 82 लड़की है, तो टोटल हो जाता है 160 लगभग। तो उतना लड़कियों का रहने का जगह, खाने पीने का जगह भी व्यवस्था करना। हाँ हाँ हाँ। अब जो